इस जल प्रलय में लेखक रेणु ने बाढ़ के विषय में वर्णन किया है, जो कि स्वयं भी पटना में आई बाढ़ के भुक्तभोगी हैं, यानी कि उनके सामने ही वो बाढ़ आई। वो कहते हैं कि उनका गांव ऐसे इलाके में है जहां बाढ़ से पीड़ित लोग पनाह लेते हैं कि एक शहरी की भांति उन्होंने भी बाढ़ की विभीषिका को भोगा है। वो कहना चाहते हैं कि उन्होंने भी बाढ़ की विभीषिका को भोगा है। लेखक पटना में आई बाढ़ को देखकर अपने पूर्व अनुभवों को याद करते हुए लिखता है। लेखक कहता है कि बाढ़ के कारण सिर्फ शारीरिक आर्थिक नुकसान ही नहीं होता, बल्कि मानसिक और सामाजिक जीवन को भी बहुत नुकसान सहना पड़ता है। लेखक पटना शहर की 1967 की बाढ़ याद करता है। सभी इलाकों में पानी भर गया है। लोग पैदल तथा वाहनों पर बाढ़ देखने जा रहे हैं। लेखक अपने एक मित्र कवि के साथ रिक्शा में बैठा यह दृश्य देख रहा है कि सभी लोग कैसे पानी का दृश्य देखने आ रहे हैं, और वह यह भी देख रहा है कि सभी लोग समाचार के जरिए यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बाढ़ का पानी कहाँ तक आया है, और बाढ़ के प्रलय से परेशान तथा अव्यवस्थित हो रहे हैं। वहाँ का अप्सरा सिनेमा ऐसा लग रहा है कि जैसे पटना के प्रसिद्ध दशहरे का मेला हो, क्योंकि वहाँ लोगों की भीड़ जमा हो रही है। लेखक को लग रहा है कि बाढ़ की विभीषिका इतनी ज़्यादा है जैसे कि दक्षिण भारत का धनुषकोटी द्वीप हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पानी सबको डुबा देगा। सरकारी जनसंपर्क की गाड़ियां सभी को सावधान सावधान कहते हुए घोषणा कर रही है। लेखक सोने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी नींद नहीं आ रही है। उसके सामने बार बार बाढ़ का दृश्य आ रहा है। अब उसके सामने 1947, 1949 के दृश्य आ रहे हैं कि वह कुछ ऐसी ही थी। 1937 की बाढ़, 1967 का पुनपुन नदी का जल सैलाब उसे याद आ रहा है। तभी लेखक को याद आता है कि उसके मित्र रिश्तेदार तत्काल आई बाढ़ में फंसे हुए हैं, यानी कि जो अभी बाढ़ आई हुई है उसमें उसके रिश्तेदार और मित्र फंसे हुए हैं। और उसने देखा टेलीफोन भी डेड पड़ा है, अब पता कैसे लगाया जाए। तब लेखक की इच्छा कुछ और लिखने की हुई, और उसने अपनी स्मृति में एक पानी से घिरी महिला को अपनी ओर टकटकी लगाए देखा, और फिर लेखक की धीरे धीरे से नींद आ गई। जब सुबह हुई तो लेखक को कुछ लोगों ने जगाया। जहां वह रहता था झाग फेन से भरा पानी आ रहा था, दीवारें डूब रही थी। लेखक कहता है कि अगर कैमरा या टेप रिकॉर्डर होता तो इस दृश्य को मैं अपनी स्मृतियों में रख लेता। लेखक के देखते देखते चाय वाले की झोपड़ी, गोल पार्क की हरियाली सब लोप हो गया। काश मेरे पास टेप रिकॉर्डर या फिर कैमरा कुछ भी नहीं है। अच्छा ही हुआ कि ये सब चीज़ें मेरे पास नहीं हैं, क्योंकि जो कलम थी वो भी चोरी हो गई है। अच्छा ही है कि कुछ भी मेरे पास नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारी और वीडियो भी देख सकें।